गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के नए सिलेबस के हिसाब से। चैप्टर नंबर 3 कौन सा था हमारा? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। उसमें एकदम स्टार्टिंग वाला इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हमने पढ़ लिया था। याद है सभी को क्या था इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में? तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में था बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गिलुसैक्स लॉ, उन सबको कंबाइन करके हमने बनाया था आइडियल गैस इक्वेशन। बाद में आइडियल गैस इक्वेशन एप्लीकेबल था फॉर एन नंबर ऑफ मोल्स। तो एक मॉलिक्यूल के लिए कैसा रहेगा उसके लिए हमने लिया था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये सभी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट लास्ट वीडियो में हमने कवर कर लिया है। ठीक है, आज हम उसका अगला वाला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। यह बहुत छोटा पॉइंट है, उसको प्रॉपरली हम लोग सीक्वेंस में अरेंज करेंगे। पहले समझ लेते हैं कि सेकंड पॉइंट क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन क्या बन सकता है। तो क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि व्हाट इज द अप्रोच ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कुछ रूल्स, अजम्पशंस लाने की जरूरत क्यों पड़ी, यानी इनका कहना क्या है। बराबर देखना बेटा, जैसे अगर मैं कोई पार्टिकल या कोई बॉडी लेता हूं तो ये बॉडी को अगर मैं ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं तो ये ऊपर जाएगी और ऊपर से नीचे आ जाएगी। तो ये बॉडी को कितने स्पीड से फेंका या इसकी स्पीड कैसे चेंज होते जा रही है ऊपर जाते समय, बॉडी कितना समय लेगी, कितनी वेलोसिटी रहेगी, कितना एक्सेलरेशन रहेगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट रहेगा, ये सभी चीजें हम लोग आसानी से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करके ले सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या आ गया देखना, एक बॉडी के बारे में न्यूटन्स के लॉज अप्लाई कर दो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है ना, तो आपको उसकी जानकारी मिल जाती है। लेकिन अब अगर हम उस बॉडी को बहुत ही छोटा ले ले, यानी गैसियस लेवल पे, तो गैस के मॉलिक्यूल बहुत छोटे रहते हैं, ऊपर से गैस मॉलिक्यूल रैंडमली मोशन में रहते हैं और वो कंटिन्यूअस चलते रहते हैं। कभी वो गैस मॉलिक्यूल इधर जाता तो कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, ड्यू टू कोलिजन। कोलिजन की वजह से वो गैस मॉलिक्यूल बार बार अपना डायरेक्शन चेंज करते रहता है और वो कंटिन्यूअस मोशन में बना रहता है। फिर और एक चीज है इसमें कि छोटा सा अगर वॉल्यूम लिया जाए तो छोटे से वॉल्यूम में भी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहते हैं। तो हम लोग कोई भी एक छोटा सा पार्टिकल ले ले और उसके बारे में पढ़ाई करते बैठे, ये कोई लॉजिकल नहीं है, क्योंकि कंटेनर के वॉल पे जो प्रेशर एग्जर्ट होगा वो कोई एक गैस मॉलिक्यूल की वजह से एकदम ही निग्लिजिबल हो जाएगा। हम लोग क्या लिखते हैं कि कंटेनर के अंदर जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स है, वो सब मिला के कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं ऑन एन एवरेज, उसको कैलकुलेट करने में हम लोग ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। तो हम लोगों को एक एक पार्टिकल के बारे में ना पढ़ते हुए अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज हम ऑन एन एवरेज पढ़ेंगे सभी मॉलिक्यूल के लिए, क्योंकि गैस के अंदर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। इन सभी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का ऑन एन एवरेज कैलकुलेशन करो और वो एवरेज किया हुआ कैलकुलेशन फिर आपके माइक्रोस्कोपिकल पैरामीटर को अप्लाई कर दो। माइक्रोस्कोपिकल पैरामीटर्स यानी कौन से? जनरली गैस, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, इनसे जनरली इनकी स्टेट डिफाइन होती है। जैसे मैंने कहा कि ये बॉडी के बारे में आप जानकारी बताओ, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, इस पे एक्सेलरेशन कितना है, इसको कितना टाइम लगा, इसका कितना डिस्प्लेसमेंट है, ये इसके बारे में जानकारी हुई। किसके बारे में? ये बॉडी के बारे में, ठीक है। लेकिन अगर गैस मॉलिक्यूल की बात करें, गैस पार्टिकल की बात करें, तो उसमें क्या बताना पड़ता कि गैस का वॉल्यूम कितना है, ठीक है ना, यानी गैस का वॉल्यूम बोले तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ये कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, पूरे गैस मॉलिक्यूल कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, उनका कितना टेम्परेचर है, उसकी कितनी इंटरनल एनर्जी है, ये सब आपको बताना चाहिए।
तो बेटा यहां पे कहना एक ही चीज है कि ऑन एन एवरेज का कैलकुलेशन करके उन एवरेज कैलकुलेशन को माइक्रोस्कोपिकल पैरामीटर पे अप्लाई कर देना, यह हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का अप्रोच है। अब हम लोग बोर्ड एग्जाम में इस पे अगर क्वेश्चन आया तो उसको लिखेंगे कैसे और पॉइंट वाइज दिमाग में रखेंगे कैसे। अभी अगर आपको कोई समझने में दिक्कत गई होगी तो हम लोग अब आंसर लिखते समय इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बोर्ड एग्जाम में इसको लिखने जा रहे हैं। अपने दिमाग में हम लोग पूरा सीक्वेंस बिठाएंगे, क्योंकि जब तक दिमाग में आपके सीक्वेंस नहीं रहेगा तब तक वो याद नहीं होने वाला। क्वेश्चन है हमारा कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को नए से लाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब न्यूटन्स के लॉज अवेलेबल थे तब। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा। हम पहले बताएंगे, क्या बताएंगे कि अगर कोई बॉडी को लिया जाए, इसको ऊपर की तरफ फेंका जाए और ऊपर से नीचे आ गई बॉडी, तो इसकी स्टडी हम लोग आराम से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से कर सकते हैं। तो हम लोग पहला पॉइंट लिखेंगे कि हमने कोई बॉडी ली, उसको ऊपर फेंका और वो ऊपर से नीचे आई। पहला पॉइंट लिख लिया। इसको हम स्टडी कर सकते हैं न्यूटन्स के लॉज से, ये सेकंड पॉइंट लिख दिया। अब थर्ड पॉइंट, लेकिन गैसेस के बारे में अगर पढ़ना है तो हमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये पता चाहिए। ये लिखा हमने थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है कि गैस के बारे में अगर पढ़ना है तो हमें प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम पता रहना चाहिए। उसके बाद ये पूरा हम माइक्रोस्कोपिकल लेवल पे पढ़ रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट हम लोग क्या देंगे कि गैस मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन, वो रैंडम मोशन में रहते हैं। गैस मॉलिक्यूल के एक पार्टिकल को लेके स्टडी करना डिफिकल्ट है, और वो एक पार्टिकल को अप्लाई करना प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के लिए, ये उतना लॉजिकल नहीं है। ये हम नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबका ऑन एन एवरेज कैलकुलेशन लेंगे और एवरेज कैलकुलेशन लेके उसको हम लोग प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम पे अप्लाई करेंगे। ये हमारा स्टडी का अप्रोच है, यानी ये हमारे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का अप्रोच है। इस तरीके से आसानी से आप आंसर लिख सकते हो। और एक बार बता देता हूं आप कैसे फ्रेम करना अपने दिमाग में। हम लोग कैसे करेंगे, देखा, अगर कोई बड़ी बॉडी ली जाए और इसको ऊपर फेंक दिया जाए, ये ऊपर जाएगी और ऊपर से नीचे आएगी। ये पहले पॉइंट में लिख दिया। इसकी स्टडी हम लोग आराम से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 लिख दिया। अगर गैस मॉलिक्यूल के बारे में लिया जाए, गैस के बारे में लिया जाए, तो उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर पढ़ना चाहिए। ये पूरे माइक्रोस्कोपिकल लेवल पे होता है। गैस मॉलिक्यूल के एक पार्टिकल को लेके स्टडी करना उतना लॉजिकल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, लार्ज नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल को लेंगे और उनका ऑन एन एवरेज कैलकुलेशन करेंगे, और एवरेज कैलकुलेशन करने के बाद उन फिजिकल प्रॉपर्टीज को माइक्रोस्कोपिकल पैरामीटर पे अप्लाई करेंगे, यानी कहां पर, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर कैलकुलेट करने पे। इसके साथ ही साथ इंटरनल एनर्जी के लिए भी, यानी हम एवरेज कैलकुलेशन करके प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी निकालेंगे। ये हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का अप्रोच है। ठीक है बेटा, चलो आप यहां देख लो। पहला पॉइंट लिखा हुआ है, ए स्टोन थ्रोन अपवर्ड इन एयर रीचेस ए सर्टेन हाइट एंड फॉल बैक टू द ग्राउंड। पहला पॉइंट हो गया। Its motion can be described with the help of Newton's laws of motion. Next, a gas enclosed in a container is characterized by its pressure, volume and temperature. उसके बाद, this is the microscopical description of the gas. Gas molecules are in continuous motion या constant motion. यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, it is very difficult to understand the behavior of a gas in terms of the motion of single particle. एक पार्टिकल को लेके आप स्टडी नहीं कर सकते। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए गैस इज सो लार्ज, 10 to the power 23 पार्टिकल्स पर मीटर क्यूब। एक मीटर क्यूब में 10 to the power 23 के करीब करीब पार्टिकल्स आते हैं। दैट एनी अटेम्प्ट टू रिलेट द माइक्रोस्कोपिकल पैरामीटर्स प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी विद द मोशन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल वुड बी फ्यूटाइल। यानी एक पार्टिकल को लेके आप प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर का कैलकुलेशन नहीं कर सकते। हेंस सर्टेन अजम्पशंस आर मेड
in which averages of physical quantities are obtained and they relate to the microscopical parameters of the gas. This is the approach of kinetic theory of gases. बेटा इसमें आप लोग ये बीच में के दो पॉइंट को आप चाहे तो थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में भी रीअरेंज कर सकते हो, ठीक है। यहां तक आपका सेकंड क्वेश्चन था बेटा।